मैं तौहीद का पैगाम दूं और कब्र परस्त को तकलीफ ना हो। मैं जुमे का खुतबा मस्जिद में पढ़ाऊं, मैं रबीउल अव्वल की कॉन्फ्रेंस में तकरीर करूं और मेरी दावत से किसी कब्र परस्त को तकलीफ ना हो, या तो मेरी दावत खरी नहीं या मेरा ईमान दुरुस्त नहीं। मैं जब ये आयत करीमा पढ़ता हूं कि आखिरत पर और रब पर ईमान वाले किसी मुशरिक और बिदअती के लिए अपने दिल में मोहब्बत नहीं पाते। ये दो मुतजाद रास्ते, जिसे अरबी में अल वला वल बरा का अकीदा कहा जाता है, जिसे उर्दू में दोस्ती किससे और दुश्मनी किससे। अगर मेरी दोस्ती और मेरा प्यार और मेरी मोहब्बतें और मेरी मेहनतें, मेरी मुशक्कतें किसी कब्र परस्त के लिए है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ना मेरी दावत ठीक है ना मेरा ईमान ठीक। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो जद्दे अमजद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी बस्ती मुखालिफ, और आप पूरी बस्ती छोड़कर अलहदा हो जाते हैं। जुर्म क्या है? इज़ क़ाल ली अबीही, अपने बाबा से कह रहे हैं, अपनी कौम से कह रहे हैं, तुम इबादत किसकी कर रहे हो? गाली नहीं दे रहे, बद अखलाकी नहीं कर रहे, पैगंबर है, अल्लाह का खलील है। लेकिन बात बड़ी खरी और सच्ची कि पाकिस्तान के रहने वालों, अजमेर और हजमेर की इबादत करने वालों, हम तुम्हें कहते ही रहेंगे कि रब को छोड़कर उसकी मखलूक को तुम सजदा कर रहे हो। ये रब की तौहीद पर तुम डाके डालो। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अलहदा हो गए, बस्ती छोड़ दी। आइए हम अपने आप से पूछते हैं, मैंने छोड़ी है? आप किसी से तर्जमा करवाएं। ये अहले इल्म का शहर और ये मस्जिद हर आने वाला जुमा एक जय्यद खतीब यहाँ पर जुमा पढ़ाता है, आप उसके सामने ये आयतें रखें और कहें सैयद ने ये तर्जमा किया कि मोमिन और आखिरत पर यकीन रखने वाला अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनों की मोहब्बत अपने दिल में कभी नहीं रखता। मैं अपने भाइयों से मुखातिब, हमसे बरादरी नहीं छूटती। कब्र परस्तों के मेले और ठेले नहीं छूटते। तीजा और दसवां नहीं छूटता। चचा का बेटा, आसमान वाले ने एक बात कही है, व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दोस्ती का हक अदा कर दी। यही बात मैं आपसे कहता हूं, अपने आप से कहता हूं, मुझे बताओ हमने रब से दोस्ती का हक अदा किया?
हमारी दोस्तियां कब्र परस्तों के साथ, हमारी मोहब्बतें झूले लाल के पुजारियों के साथ, हमारी दोस्ती उस रब से। आओ एक और दोस्त दिखाऊं। रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, जमात लेकर कोहे तूर पर आ जाओ। आप काफिला लेकर चले, लेकिन रब से मुलाकात की मोहब्बत ने काफिला पीछे रह गया, अकेला ही रब के पास कोहे तूर पर पहुंच गया। रब ने तो कहा था जमात लेकर आना। आसमान वाले ने पूछा, वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा ये उजलत, ये जल्दी कैसे? मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, या अल्लाह अजिल्तु इलैका रब्बे लितर्दा, ये जो मैं उनसे पहले आया हूं इसलिए आया हूं कि तू राजी हो जा। ऐसी दोस्ती रब से लगा। जब मेरा और आपका ये मेयार हो जाएगा, अल्लाह की कसम जमीन पर चलेंगे, जूतियों की आवाज अल्लाह ऐसे बंदों की नबी को सुना दिया करता। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवातून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु। ईमानदारी से बताइए, कब्र परस्त रब का दोस्त होता है कि दुश्मन? जिंदगी बीत गई हमें ये बतलाते हुए, हमसे पहले भी आए और बाद में भी आएंगे। कब्र परस्त रब का दोस्त नहीं, जो रब का दोस्त नहीं वो मेरा और आपका लीडर कैसे बन सकता? ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम। दिल की धड़कन किसके लिए धड़कती है? ये तो दो पैगंबर थे, तीसरा पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताइफ का सफर है। ताइफ के सरदारों को अल्लाह एक है। और मेरी बात सुनो, एक ने कहा मैं सुनता ही नहीं हूं। क्या कहना चाहते हो? ला इलाहा, पत्थरों की बारिश किस पर? दुनिया का सबसे अजीम इंसान। क्या जुर्म था मोहम्मद करीम का? जूते लहू लुहान, अंगूरों के बाग में पनाह ली, हाथ उठ गए, अल्लाह अगर तू राजी है तो मैं भी राजी। अगर तू राजी है इस बात पर तो मैं भी राजी। इस्लाम कुर्बानी मांगता, इस्लाम कुर्बानियां मांगता। हम में इतनी जुर्रत भी नहीं कि हम मुशरिक के लिए, कब्र परस्त के लिए अपने दिल में दोस्ती मोहब्बत और प्यार का इजहार न करें। उसने दिल चीर के देख ले। याद रखिएगा, जुबान से बद अखलाकी इस्लाम इजाजत नहीं देता।
यही इस्लाम दिल में किसी मुशरिक के लिए जगह की इजाजत नहीं दे। और तुम तो वो हो जो नबी की जमात के वारिस, नबी की जमात के वारिस। कोई कूफा के इमाम का वारिस, कोई इराक के इमाम का वारिस। हम तो वो है जो मदीने वाले इमाम के वारिस। हमारे दिल में अल्लाह की कसम किसी मुशरिक और बिदअती के लिए मोहब्बत यही बात अपने लीडरों को भी समझाओ, इन कबर परस्तों को भी समझाओ, उनके सहूलतकारों को भी समझाओ। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिसकी अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती हो, उनका इनसे क्या ताल्लुक। देखिए उमर का जमाना, रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला, एक ईसाई लीडर के गिरफ्तार हो गए बादशाह के पास। उसे बताया गया कि नबी का एक शागिर्द हमने पकड़ लिया। कहा फौरन लेकर आओ, फौरन लेकर। कहा ईसाईयत कबूल कर ले। कोई हमसे कहे हम कबूल करेंगे? कहा इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मैं ईसाई नहीं हो सकता। कहा बादशाहत आदि ले लो। कहा ईसाइयों की बादशाहत भी नहीं ले। बादशाह ने कहा कत्ल कर दूंगा। कहा जो चाहे कर, जो चाहे कर। सुनिएगा ये वाकया और घर जाकर भी सुनाइएगा। कहा जो चाहे कर। उसने कहा जलाओ आग, चढ़ाओ देख, डालो इसमें तेल। जब तेल गरम हो गया, दो मुसलमान पकड़े, उसने उसमें डाले, सेकंडों में हड्डियां चटक। कहा ले जाओ इसको। दोबारा वही बात। कहा मर जाना बेहतर, मर जाना बेहतर। ईसाई नहीं हो सकता, बादशाहत में हिस्सा नहीं लेता हूं। कहा ले जाओ। जब ले जाने लगे, आंखों से आंसू निकले, रो पड़े अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रो पड़े। हवारियों ने कहा रोने लग गया। कहा वापिस ले आओ, वापिस ले आओ। कहा डर गया। कहा नहीं, डरा नहीं हूं। कहा क्यों रोता है? कहा इसलिए रोता हूं कि ये तो एक जान है, अल्लाह हजारों जान देता तो उसके दीन पर कुर्बान कर। इसलिए रोता हूं। बादशाह हैरान रह गया। इस्तिकामत का पहाड़, इस्तिकामत का पहाड़। कहा छोड़ दो इसको, आगे आ जाओ। करीब बुलाया, कहा मेरी पेशानी चूम ले, आजाद कर दूंगा। कहा मुझे अकेले को आजाद करेगा या मेरे साथियों को भी आजाद करेगा? कहा तेरे साथियों को भी कर दूंगा। इसने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। आए उमर बैठे हुए रज़ी अल्लाह ताला, मदीना पहुंचे, वाक़या सुनाया। उमर ने उठकर मिंबर से कहा सबसे पहले खत्ताब का बेटा इसकी पेशानी चूमता और हर एक पर लाजिम है इसकी पेशानी चूम।
ये कुर्बानियां मांगता है इस्लाम। और हमसे ये कब्र परस्त नहीं छूटते। ये जमहूरियत नहीं हमसे निकलती, ये वोटों का निजाम हमसे नहीं जाता।